नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड चैनल की टीम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इबादतों और रोज़ों और नमाज़ों को कबूल फ़रमाए। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। सऊदी अरब, इमारात और दीगर ममालिक में मनाई गई आज ईद उल फित्र। जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद और गज़ा का किया जिक्र। हिंदुस्तान के केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मनाई गई आज ईद उल फित्र, जबकि दीगर रियासतों में कल होगी ईद। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, BRS की मीटिंग में शामिल होने पर 106 सरकारी मुलाजिमीन मुअत्तल। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी। तेलंगाना में टेट इम्तिहान दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी। अब पेश है ख़बरों की तफसील। सऊदी अरब में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के मौके पर रूह परवर इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। लाखों मुक़ामी और गैर मुल्की ज़ायरीन ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की। शाही ख़ानदान के अरकान ने भी नमाज ईद अदा की। हरमैन शरीफैन में ईद उल फित्र की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत, सलामती और फ़लस्तीन समेत दीगर मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ की गई। वाज़ेह है कि सऊदी अरब समेत मुत्तहिदा अरब अमारात और क़तर में भी आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। फ़िलिपाइन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में आज ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र के मौके पर अमेरिका के सदर जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि ईद उल फित्र के पुरमसरत लम्हात अमन व इस्तेकाम की राह हमवार करने का मौका भी फ़राहम करते हैं। अमेरिका समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में बाइडन ने कहा, इस मौके पर हमें गज़ा और सूडान के तनाज़ात को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया को हकीकी और अमन व इस्तेकाम की अशिद ज़रूरत है। अपने पैगाम में सदर बाइडन ने दुनिया भर में तनाज़ात, खाना जंगी और नक़ल मकानी से दो चार अफराद से इजहार एकजहती किया। इस सिलसिले में उन्होंने गज़ा और सूडान का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आलमगीर सतह पर अमन व इस्तेकाम की राह हमवार करने और इंसानी जान के हकीकी एहतराम के लिए नए सिरे से कोशिश करने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मुसलमान ईद भी मना रहे हैं और उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जो मसाइल झेल रहे हैं। कहा, दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। इसी तरह बरतानिया के वज़ीर आज़म ने भी ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और अपने पैगाम में गज़ा पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। Eid Mubarak to Muslims across the UK. After the long month of fasting, I wish you all the joy of this festival that brings people together for thanks and reflection. And at this special time, I want to say an enormous thank you. Not just for your contribution in so many different fields, from the NHS to business, politics and the armed forces, but for your generosity, hard work, commitment to service, and for your compassion to those in need. This year, I know many will be thinking particularly of those in Gaza. The bloodshed and suffering are unbearable. I want you to know we are doing everything we can to help bring the conflict to an end, ensure the hostages are released, and get life-saving food, shelter and medical aid to civilians in Gaza. Here in the UK also, we're working to make British Muslims feel secure and tackle sickening and utterly unacceptable hatred. That's why we've committed over £29 million every year for the next 4 years to help protect the mosques, faith schools and community venues. But for now, as people gather together to pray and spend time visiting family and friends, I simply want to wish you and Muslims around the world a blessed and peaceful Eid. जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला में आज ईद उल फित्र मनाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला में शव्वाल का चाँद नज़र आने की तस्दीक के बाद आज ईद उल फित्र मनाई गई, जबकि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों में कल जुमेरात को ईद उल फित्र मनाई जाएगी।
समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई भी राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। एक दिन कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार देते हुए इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी इनकी दूसरी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। इस दरख्वास्त में केजरीवाल ने वकील से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने का मुतालबा किया था। वो फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और हफ्ते में सिर्फ 2 बार अपने वकील से मिल सकते हैं। अदालत ने ईडी के वकील के दलाइल से इत्तेफाक करते हुए वज़ीर आला केजरीवाल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में बीआरएस की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले 106 सरकारी मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। ये सभी मुलाजिमीन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए 7 अप्रैल को मेदक पार्लिमानी हल्के के सिद्दीपेट में वाक़े रेड्डी फंक्शन हॉल में बीआरएस की मीटिंग में शरीक हुए थे। सिद्दीपेट ज़िले के इलेक्टोरल ऑफिसर और कलेक्टर ने इन मुलाजिमीन की बीआरएस मीटिंग में शामिल होने को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी तस्वुर करते हुए 106 स्टाफ अरकान को मुअत्तल कर दिया। मेदक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव की शिकायत पर इंतखाबी अफसरान ने ये कार्रवाई की। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में चोरों ने जेवरात की दुकान से बड़े पैमाने पर नकद रकम, सोना और चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। दुकान मालिक ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि 1.5 लाख रुपए नकद रकम, 5 तोले सोना और 5 किलो चांदी की चोरी की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और चोरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। तेलंगाना हुकूमत ने टेट के दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख़ में तोसी कर दी है। दरख्वास्तों के अदखाल की आज आखिरी तारीख़ थी, जिसमें इस महीने की 20 तारीख़ तक तोसी की गई है। दरख्वास्तों के अदखाल का अमल 27 मार्च से शुरू हुआ था, जो आज ख़त्म हो रहा था। महकमे तालीमात ने ऐसे ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें दाखिल नहीं की है, इनसे दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। 15 अप्रैल से हॉल टिकट्स जारी किए जाएंगे। रियासत गिर सतह पर 11 अजला में ये इम्तिहान मुनक्किद होगा। रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशक़ियासी की गई है। महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। कहा गया है कि बाज़ मुक़ामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत में बाज़ मुक़ामात पर बारिश की वजह से अज़ीम तरीन दर्जे हरारत में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों में दर्जे हरारत में कमी आएगी और बारिश होगी। हैदराबाद के नवाही इलाके हैदर शाह कोट इलाके में एक इमारत में आग लग गई। एक ख़ानदान मकान में दीप जलाकर मंदिर में दर्शन के लिए गया था, ताहम इस ख़ानदान की वापसी तक इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इलाके में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ। नारसिंगी पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ईद उल फितर के पेश नज़र भैंसा के तारीख़ी व क़दीम ईदगाह पर भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद व ज़िला सदर मजलिस की हिदायत पर ईदगाह इंतज़ामी कमेटी सदर फैज़ुल्ला ख़ान, फ्लोर लीडर बल्दिया व टाउन सदर मजलिस मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक़ एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल माजिद और अब्दुल ख़ादर बाबा व दीगर की रास्त निगरानी में तमाम इंतज़ामात और सहूलियात को मुकम्मल किया जा रहा है, जहाँ सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी, जिसका मुआयना करने के लिए ज़िला निर्मल एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने दौरा किया। इनके हमरा इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एसपी इंचार्ज प्रवीण कुमार, भैंसा एएसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर व दीगर मौजूद थे। ज़िला एसपी ने मजलिस के अरकान बल्दिया से पार्किंग और दीगर बंदोबस्त से मुताल्लिक़ तबादिल ख़याल करते हुए ईदगाह इंतज़ामात पर कमेटी की सताइश की और मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे आलम के मुसलमानों को 8 मार्च में रमज़ान की ईद मुबारकबाद देता हूँ। भैंसा शहर के अंदर ईदगाह के सारे इंतज़ाम हो चुके हैं।
और मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की जानिब से, उनकी हिदायत से, उस पार्टी की जानिब से जो इंतज़ाम बल्दिया का होने का था पूरा मुकम्मल हो चुका है। साथ में साथ पुलिस का भी हमारा बहुत ताउन रहा है। एसपी मैडम भी आ चुके हैं, एडिशनल एसपी साहब भी आके मायना करके चले जा चुके हैं। यहाँ का निज़ाम देख के एसपी मैडम बहुत खुश हो चुके हैं। यहाँ की ईद की नमाज़ ठीक 9 बजे होंगी। यहाँ की ईद की नमाज़, भैंसे की ईद की नमाज़ ईदगाह पर ठीक 9 बजे होंगी। सारे कमेटी की जानिब से मशवरा करके तय किया गया है उलमाओं की जानिब से। आप सबको 8 मार्च पे ईद मुबारक। तौर पे अपना देहातों के अंदर भैंसे के लोगों को मेरी तरफ से ख़ास तौर पे ये बात रख रहा हूँ कि ईद की नमाज़ ठीक 9 बजे होंगी। आप आधा घंटा पहले अगर ईदगाह पे आए तो यहाँ के बयानात, यहाँ के पूरे कामा ये पूरे देख सकते हैं, बयान सुन सकते हैं। सही टाइम पे अगर ठीक 9 बजे ईद की नमाज़ होंगी, आप सही टाइम पे ईदगाह पे आ जाइए। बार बार मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, हर साल आप लेट आते हैं, आपको नमाज़ नहीं मिलती, थोड़ी देर में आपकी नमाज़ चल जाती, रास्ते में होते हैं नमाज़ ख़त्म हो जाती। आप 8:30 बजे आए तो आपको इंशाअल्लाह नमाज भी मिलेंगी, आपको हर चीज़ मिलेंगे। आप రంజాన్ పండుగకి సంబంధించి ఏర్పాట్లు చూడడం కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇది 230 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అని చెప్తున్నారు. ఇంత మంచి చరిత్ర కలిగిన ఈ ప్లేస్లో ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకోవాలని నేను ప్రతి ఒక్కరిని విష్ చేస్తున్నాను. అండ్ అడ్వాన్స్ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ. పండుగ ప్రశాంతంగా ఆనందంగా జరుపుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దానికి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ డైవర్షన్స్ ఎక్కడ చేయాలి, తర్వాత బ్యారికేడింగ్ ఎక్కడ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ పోలీస్ అధికారులతో చర్చించి అవన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది. టోటల్గా ఎంత బందోబస్తు? 150 మెంబర్స్. అన్ని సీసీ కెమెరాస్ అనుసంధానం చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా పర్యవేక్షిస్తారు. ఏఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు జరుగుతుంది. तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में महकमे आबकारी के अहदेदारों ने तकरीबन 7 लाख रुपए मालियत की बैरूनी मुल्क की शराब जब्त कर ली। महकमे आबकारी के हुक्काम के मुताबिक एक इत्तला पर राइस मिल से मुतसिल छापा मारते हुए इस शराब को जब्त किया गया, जहां से गैर क़ानूनी तौर पर शराब फ़रोख्त की जा रही थी। पुलिस ने शराब के 30 डब्बे भी जब्त किए। ये शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सऊदी अरब, इमारात और दीगर ममालिक में मनाई गई आज ईद उल फित्र। जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद और गज़ा का किया जिक्र। हिंदुस्तान के केरला, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मनाई गई आज ईद उल फित्र, जबकि दीगर रियासतों में कल होगी ईद। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, BRS की मीटिंग में शामिल होने पर 106 सरकारी मुलाजिमीन मुअत्तल। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी। तेलंगाना में टेट इम्तिहान दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में तौसी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।